प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वालों के लिए संस्कृत का कौन सब्जेक्ट का? संस्कृत का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है ना, इस पेपर के लिए ये पूरे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होंगे। पूरा का पूरा पेपर है ये, जैसा आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में आता है तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, 101% बनेंगे। क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए है ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सभी बच्चों को याद रखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है वागीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भवति। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वाक धन ईशः, वागीशः, ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो इसमें संधि है ना, वो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आप सबको संधि के रूप में इसमें व्यंजन संधि याद रखना रहेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। अब एक बात समझो, जैसे मान लो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ऐसे बनेगा नमः, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। तो इसमें यहाँ विसर्ग है ना, तो संधि कौन सी होगी? इसमें हमारी जो संधि है वो होगी विसर्ग संधि। ये आपको करेक्ट आंसर के रूप में विसर्ग संधि याद रखना है। अब विसर्ग संधि है नमस्ते में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हमें विसर्ग संधि दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं इतनी मेहनत पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करता है। इतनी रिलेवेंट सही चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिएगा, सूर्य प्लस उदय इति विच्छेद पदस्य संधि पदम अस्ति। दोस्तों यहाँ पर सूर्योदय हमारा करेक्ट आंसर के रूप में बन जाएगा। और सूर्योदय कहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ सूर्योदय लिखा, ये गलत है, ये भी गलत है हमारा। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः, इसमें विसर्ग वाला है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, ये जो सूर्योदय ये आपको हिंदी भाषा में अगर पूछते तो हमें ऐसे लिख देते, लेकिन हमसे किस में पूछा है? हमसे संस्कृत में पूछा है, इसलिए हमारा उत्तर जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो दोस्तों ऐसा सूर्य प्लस उदय सूर्योदय आपका करेक्ट आंसर याद रखना है। इसके बाद में ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न, कक्षा 12वीं रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। दोस्तों इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो ऐसे बनता है पंचानाम वटानाम समाहारः, समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहार। जब ऐसा बनता है ना दोस्तों, तो हमारा समूह का भी बोध करा रहा है। पहला पद संख्या का बोध करा है, पंचानाम ये किसका बोध करा रहा है? ये संख्या का बोध करा रहा है। इसमें समास होगा, पहला पद संख्या का बोध कराए और संख्या के साथ में अगर समूह का बोध भी कराए तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। और पंचवटी जो ये शब्द लिखा है ना, इसका समास वगैरह हम जब करते हैं तो पंचानाम वटानाम समाहार बनता है, जो कि द्विगु समास है। पंचवटी के अलावा एक आधा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ मेरी तरफ से। जैसे मान लो हमारे सामने आ गए चौराहा, ये इसमें भी द्विगु समास है। ठीक है, अगर हमारे सामने आ गया अष्टाध्याय, ठीक है, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय में भी द्विगु समास है। अगर हमारे सामने आ गया पंचपात्रम, पंचपात्रम, तो इसमें भी हमारा द्विगु समास है। अगर हमारे सामने आ गया पंचरात्रम, इसमें भी द्विगु समास है। ठीक है, और अगर हमारे सामने आ गया तिराहा, तिराहा, इसमें भी द्विगु समास है, क्योंकि सब में पहला पद कैसा है? संख्यावाची है, जैसे पंचवटी में है। सब में द्विगु समास है, ऐसा याद रखना आप सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अगर मान लो पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय कैसा हो? जिसमें कि रूढ़ शब्द होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन संभव ना हो और वे हमेशा वैसे ही रहे, उस समास को हम अव्ययभाव समास कहते हैं। उपकृष्णम यहाँ पर हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। सारे समास का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अव्ययभाव है इसमें। राजपुरुष में हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक, त्रिभुवनम में हमारा द्विगु समास है, द्विगु समास है त्रिभुवनम में। और पीताम्बर, पीतम अंबरम यशसा, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। ठीक, अब ये सारे समास है। अव्ययभाव की पूछिए हमसे तो उपकृष्णम बता देंगे,
त्रिभुवनम की पूछे तो द्विगु समास बता देंगे, राजपुरुष की पूछे तो तत्पुरुष बता देंगे, पीताम्बर की पूछेंगे तो कर्मधारय बता देंगे। इस प्रकार से आपको समास सीखना है मेरे कक्षा 12 वाले सभी बच्चों को। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इसके बाद में देशभक्त, देशभक्तः इत्यस्य पदस्य समास विग्रहे अस्ति। तो देशस्य भक्तः, और समास कौन सा है देशभक्त में? देशभक्त में दोस्तों तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देशस्य भक्तः विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में हमारे कोष्टकात रिक्त स्थान लिखत, ये कोष्टक से हमें रिक्त स्थान लिखना है। देखिएगा हमारा गच्छति इति पदे धातु, तो इसमें गम धातु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाश्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, इसमें हमारी लट लकार कंप्लीट आंसर के रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें लट लकार लिख देंगे। पठामी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रथम पुरुष के रूप में आंसर बताना है। पिबती तीतः अंति सीतः तः, पिबती एक वचन आप लोगों को इसमें बताना है। एक वचनम अस्ति पिबती में, ठीक, एक वचनम यहाँ एक लिखा हुआ है। प्राचार्य पदे अस्मिन उपसर्ग, तो दोस्तों इसमें प्रा उपसर्ग है। कैसे बनता हमारा? प्रा प्लस आचार्य, ठीक है, प्राचार्य बनता है। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग के रूप में प्रा उत्तर में हमें लिखना होगा। इसके बाद में निर्बल पदे, निर्बलः पदे उपसर्ग अस्ति, तो निर्बल, तो निर उपसर्ग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है।